अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मर्द हजरात की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे। किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है, नियत आप कैसे करेंगे, क़िरात कैसे करेंगे, रुकू सजदा कैसे करेंगे, कौन कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मर्द हजरात की नमाज का प्रैक्टिकल तरीका भी आप बताएँ। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा तरीक़ा आप इस वीडियो में समाअत करेंगे। हमारे साथ एक इस्लामी भाई हैं, इनके ज़रिए हम आपको पूरा नमाज का तरीक़ा बताएंगे कैसे नमाज़ पढ़ना है। तो नमाज़ पढ़ने से पहले हमें नमाज की नियत करना है, क्योंकि नियत के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती है। और नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। जो भी नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं उसका दिल में पक्का इरादा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो फ़जर की नमाज़ का दिल में पक्का इरादा होना ज़रूरी है। और ज़बान से जो हम नियत करते हैं ये मुस्तहब है। और ज़बान से किस तरीके से नियत करना चाहिए उसका तरीक़ा भी हम आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पर आप फ़जर की 2 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी नियत इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो आप नियत करके बताएं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत बांधने के बाद आपको दोनों हाथ कानों तक ले जाना है, कानों की लौ तक। और ये जो हाथ हैं, हमारी जो उंगलियां हैं, ना बहुत सटी हुई रहें और ना बहुत फैली हुई, अपनी हालत पर छोड़ देना है और कानों की लौ तक ले जाना है। अब देखिए किस तरीके से आप उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। और जो आप बांधेंगे आप देख सकते हैं नाफ के नीचे बांधना है दोनों हाथ। और पहले आपको बायां हाथ रखना है, उसके बाद दायां हाथ रखना है। और दाएं हाथ की जो उंगली है और अंगूठा है इससे आपको पकड़ना है कलाई। 3 उंगली आपकी कलाई के ऊपर रहना चाहिए। तो चलिए अब आपको नियत करके ये बताएंगे किस तरीके से नियत बांधना है। अल्लाहु अकबर। नाफ के नीचे इन्होंने नियत बांधी है, ये अंगूठा है और ये उंगली है, इससे पकड़ा हुआ है कलाई को। और 3 उंगली ये कलाई के ऊपर है। तो ये है सही तरीका नियत बांधने का, सुन्नत तरीका। बहुत से लोग पेट पर बांध लेते हैं, कुछ लोग सीने पर बांधते हैं। तो ये सुन्नत तरीका नियत बांधने का नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है, नाफ के नीचे आप बांधेंगे और पहले बायां हाथ रखेंगे, उसके बाद दायां हाथ, और 3 उंगली आपकी कलाई के ऊपर होना चाहिए। तो ये नियत बांधने का बिल्कुल सुन्नत तरीका है। इसी तरीके से नियत बांधना है। नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। आप सना पढ़ करके सुनाइए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है सूरह फातिहा से पहले। आप दोनों पढ़कर सुना दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल पढ़ना है। आप सूरह फातिहा पढ़कर सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दु शरीफ माशाअल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी हमारे भाई ने। उसके बाद आपको कोई एक सूरत मिलाना है, जो भी आपको सूरत सबसे अच्छी याद हो। आप कोई एक सूरत पढ़ करके सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद हमने सूरत भी मिला ली, क़िरात कर ली। अब क़िरात करने के बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने का तरीक़ा क्या होगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे और सर और पीठ दोनों बराबर रखेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल बताएंगे। और दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रख लेंगे, मजबूती के साथ पकड़ लेंगे। अल्लाहु अकबर। ये देखिए पीठ और सर दोनों बराबर हैं।
पीठ बहुत ज़्यादा उठी हुई ना हो और ना बहुत ज़्यादा झुकी हो, बल्कि पीठ और सर दोनों बराबर रहना चाहिए, इस तरीके से कि अगर हम पीठ पर कोई गिलास वगैरह रख दें तो वो गिरे नहीं। अब रुकू में 3 बार तस्बीह भी पढ़ना है। आप रुकू की तस्बीह पढ़कर सुनाइए। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और रुकू में जो घुटने पर हाथ रखेंगे, ये देखिए हाथ बिल्कुल मजबूती से पकड़ना है घुटने को, और घुटने बिल्कुल सीधे होना चाहिए। बहुत से लोग यह निकाल लेते हैं ऐसे करके, नहीं, बल्कि घुटने आपके सीधे हो और दोनों हाथों से उंगली फैला करके घुटने को पकड़ लेना है। क़ियाम में निगाह सजदे की जगह पर होगी और रुकू में पैरों पर होगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रुकू है। और नमाज में जो फासला रहेगा दोनों कदमों के दरमियान 4 उंगल का, ये आप देख सकते हैं परफेक्ट रुकू है। थोड़ा सा आप इधर से भी दिखा दीजिए, देखिए ये परफेक्ट रुकू है। इसी तरीके से रुकू करना चाहिए। अब रुकू से सर उठाना है, उसका तरीका क्या होगा? समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाना। समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द। अब रुकू से सर उठाने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। सजदे में जाने का तरीका क्या होगा? पहले दोनों घुटने आप ज़मीन पर रखेंगे, उसके बाद दोनों हाथ रखेंगे, उसके बाद नाक रखेंगे, उसके बाद पेशानी रखेंगे। अल्लाहु अकबर। सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, आप तस्बीह पढ़िए। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। आप देखिए ये सजदा किस तरीके से इन्होंने किया है। दोनों हाथ के बीच में सर को रखना है और जो हाथ की उंगली है ये फैली हुई ना हो, बल्कि आपको मिला करके रखना है। पहले इन्होंने घुटना रखा, उसके बाद दोनों हाथ रखा, उसके बाद नाक रखी, उसके बाद पेशानी। और थोड़ा सा बैक आ जाइए आप ज़रा। सजदे में जो दोनों पाँव रखे जाएंगे तो 10 उंगलियों का रुख किबला की तरफ होना ये सुन्नत है। 3-3 उंगली का पेट लगना ये वाजिब है और कम से कम 1 उंगली का पेट लगना ये फ़र्ज़ है। तो ये होता है मुकम्मल पैर रखने का तरीक़ा सजदे की हालत में। बहुत से लोगों को देखा जाता है बस उंगली टेक देते हैं, तो उनका सजदा सही नहीं हो पाता है, बल्कि इस तरीके से आपको सजदे में दोनों पैर रखना है। अल्लाहु अकबर। अब जो दूसरे सजदा करेंगे हम, उससे पहले ये जो हालत होती, कैफियत होती है, इसको बोलते हैं जलसा। तो जलसे में कम से कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार हमें ठहरना है, पीठ सीधी हो जाए। इसको बोलते हैं तादील अरकान। बहुत से लोग सजदा किया फ़ौरन सजदे में चले आते हैं, तो उससे नमाज दुरुस्त नहीं होती है। दूसरा सजदा कीजिए। अल्लाहु अकबर। तस्बीह पढ़िए। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। सजदे से उठाइए। अल्लाहु अकबर। एक चीज़ आप और याद रखें, अभी तो हमने यहाँ पर 1 रकत बताई है। जब आप सजदे से खड़े होंगे दूसरी रकत के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको पेशानी उठाना है, फिर नाक उठाना है, फिर दोनों हाथ उठाना है, उसके बाद दोनों घुटने उठाना है और पंजों के बल खड़े हो जाना है। अब हम यहाँ पर कायदा करने का तरीक़ा आपको बताएंगे। कायदे में क्या क्या पढ़ा जाएगा, उसमें बैठने का तरीक़ा क्या होगा। तो बैठने का तरीका आप देख सकते हैं, दोनों हाथ दोनों रानों पर हैं, उंगलियां फैली हुई नहीं हैं और निगाह जो है गोद में होना चाहिए। और आप थोड़ा सा बैक आ जाइए पीछे। और कायदे में जो बैठने का तरीका है, बायां पैर आप बिछा देंगे, उसके ऊपर आप सुनन रख लेंगे और दायां पैर खड़ा करके उसकी उंगलियां मोड़कर किबला की तरफ कर देंगे। आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरीके से कायदे में मर्द हजरात को बैठना चाहिए। कायदे में बैठने के बाद सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना है। आप अत्तहियात पढ़कर सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद दुआ मासूरा पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तवालद व लिजमीइल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरना है। पहले दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, फिर बाएं तरफ। जब दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फ़रिश्तों की नियत करेंगे। बाएं तरफ सलाम फेरेंगे तब भी फ़रिश्तों की नियत करना है। सलाम फेरेंगे तो दाएं मुड्डे पर हो, और बाएं तरफ जब सलाम फेरेंगे तो बाएं मुड्डे पर हमारी नज़र होना चाहिए। सलाम फेरिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ पर हमारी नमाज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई मुख्तसर दुआ आप पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।